नमस्कार। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास अभी बुखार के रोगी आ रहे हैं और इन बुखार के रोगी कंप्लेन ये कर रहे हैं कि साहब मुझे शुरू के 3 दिन बुखार रहता है और उसके बाद के अंदर उनको श्वास की समस्या होना, प्लेटलेट्स का कम होना, इस तरह की समस्याएं लेकर के पहुंच रहे हैं और उनको हम जब देखते हैं तो उनके फेफड़ों में निमोनिया बन जाता है। पेशेंट ARDS की कंडीशन में जा रहा है। यहाँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, इवन मेरे चिकित्सक साथियों के लिए भी। अभी हम बात कर रहे हैं एक्यूट फिब्राइल इलनेस के जो पेशेंट्स, उन एक्यूट फिब्राइल इलनेस के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और एक सबसे बड़ी नई इलनेस स्क्रब टाइपस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। स्क्रब टाइपस के पेशेंट्स का लंग इन्फेक्शंस के अंदर स्क्रब टाइफस इंड्यूस्ड ARDS का बड़ा इंसिडेंस और बड़ा कॉमन पोर्टफोलियो हमें मिल रहा है पेशेंट्स का। ये वीडियो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बात ये कहना चाहूंगा कि एक एक्सपर्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट होने के नाते फीवर अगर आपको 2 से 3 दिन तक हाई ग्रेड फीवर होता है तो हम बात करते हैं जैसे कि भाई फीवर विद चिल्स, सर्दी दे के बुखार आपको आ रहा है तो आप मलेरिया तो रूल आउट करें, बट यहां आवश्यक ये हो जाता है मलेरिया के साथ साथ हम डेंगू को भी रूल आउट करें, क्योंकि फीवर के साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो डेंगू एक बहुत कॉमन इलनेस है। बट स्क्रब टाइपस की एंटीबॉडी फीवर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और अगर उसको कफ और निमोनिया की कंप्लेन है तो स्क्रब टाइपस की एंटीबॉडी बहुत कॉमन बन रही है। इसलिए स्क्रब टाइपस का टेस्ट भी करें, क्योंकि स्क्रब टाइपस की डिजीज है, ये एक पैरासाइटिक रिकेट्सिया सुसुगम्बुसी नामक कीटाणु से बीमारी फैल रही है। तो इसमें जो ARDS उत्पन्न होता है उस ARDS के लिए उस ARDS को डॉक्सीसाइक्लिन जो रिकेट्सिया के लिए एक बड़ा वंडरफुल ड्रग है, टाइमली हम स्टार्ट कर पाते हैं तो हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स उन पेशेंट्स में मिल रहे हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव रहा है अभी का भी और प्रीवियस ईयर्स का भी कि रिकेट्सियल इन्फेक्शंस को हम बहुत अच्छे से डॉक्सीसाइक्लिन के माध्यम से और एजिथ्रोमाइसिन, इस डुओ कॉम्बिनेशन से हम बड़ा अच्छा ठीक कर पा रहे हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। साथियों, फीवर के पेशेंट्स के अंदर अभी हम ध्यान रखें, स्पेशली इस मानसून और पोस्ट मानसून सीजन के अंदर जब एक्यूट फिब्राइल इलनेस कॉमन होती है, इस समय पर हम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफॉइड और स्क्रब टाइपस की टेस्टिंग को भी न भूलें, बिकॉज अभी हमें ARDS और निमोनिया के बहुत सारे पेशेंट्स मिल रहे हैं जिनको हम इलाज से बिल्कुल ठीक और स्वस्थ कर सकते हैं। जरूरी है समय पर जांच, समय पर इलाज और उपचार, इसलिए उचित परामर्श लेकर के हम बीमारी का पता करें और उसका उचित इलाज लेवें। धन्यवाद। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।